Good morning, students. Today we are going to start our running chapter second, acids, bases and salt. प्रीवियस टाइम हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गए थे. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. Why do not acids show acidic behavior in the absence of water? क्या रीजन है कि एसिड्स वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं? तो रीजन ये होता है कि ड्राईनेस में जब तक लिक्विड नहीं होगा तो आयंस नहीं बनेंगे, और जब आयंस नहीं बनेंगे तो वो एसिडिक, हम जानते हैं आयंस H+ आयंस होते हैं एसिडिक बिहेवियर. तो अगर आयंस नहीं होंगे तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. आयंस आर प्रोड्यूस ओनली इन एक्वायस मीडियम, लिक्विड मीडियम, and presence of H+ ion are responsible for the existence of acidic properties. Okay, hence acids show acidic behavior only in the presence of water and not in the absence. इसकी absence में show नहीं करता acidic behavior. Okay, question next 9 question है. 5 solutions A, B, C and D and E when tested with universal indicator show pH as 4, 1, 11, 7, 9. यानी कि A की जो pH लेवल है वो 4 है, B का 1 है, C का 11 है, D का 7 है और E का 9 है रेस्पेक्टिवली. विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. तो क्वेश्चन हैं कि कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिड होगा, वीकली एसिड होगा और वीकली एल्कलाइन होगा. अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन. सबसे पहले हम करेंगे भाई जो पीएच है सबसे कम किसकी है, हम इनकी जो क्वेश्चन है कि पीएच लेवल को हम अरेंज करें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीज करें H+ आयन की कंसंट्रेशन में, हम इन्हें अरेंज करें. और इसमें हमने सॉल्यूशन A की pH 4 है, B की 1 है, C की 11 है, D की 7 है और E की 9 है. अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमने सॉल्यूशन A, B, C, D की pH, इसमें जो pH है हमने राइट डाउन की. और अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये था हमारा पहला कि कौन सा जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच न्यूट्रल है. न्यूट्रल किसका है? तो देखिए इसमें A, B, C, D में न्यूट्रल 7 पर होता है तो D का न्यूट्रल है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि कौन सा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है. एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसमें सबसे 7 से ज़्यादा वाले बेसिक होते हैं और जो हाईएस्ट पीएच लेवल है वो इसमें सीरीज में 11 है, तो सी आएगा ऑप्शन सेकेंड. और थर्ड जो क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, कौन सा पीएच स्ट्रॉन्गली एसिड होगा. तो हमें मालूम है 7 से नीचे जाएँ हम बिलो 7 तो 1 पीएच क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा. इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है वीकली एल्कलाइन. कौन सा वीकली एल्कलाइन होगा. तो इसमें अगर हम वीकली एल्कलाइन की बात करें क्वेश्चन नंबर पहले तो वीकली एसिडिक था, फोर्थ क्वेश्चन है वीकली एसिडिक. तो वीकली एसिडिक कौन सा होगा, इसमें जो क्वेश्चन है वीकली एसिडिक में तो 4 आएगा क्योंकि 1 तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 न्यूट्रल होगा और ये दोनों बेसिक में होंगे. तो जो वीकली एसिडिक होगा वो 4 होगा इस जो टेबल में 5 जो दिए हुए हैं इनमें. और फिर 5 नंबर क्वेश्चन है वीकली एल्कलाइन, कौन सा सॉल्यूशन है जो वीकली एल्कलाइन होगा. तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा वीकली एल्कलाइन में से कि ई आएगा. ओके, तो ये हमें मालूम है कि भाई पीएच का जो 0 से 14 तक सोरेंसन ने 1909 में दिया था पीएच स्केल, उसके अकॉर्डिंगली हम इस पे आंसर हम इनके कर देंगे. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ये तो हमने इनको सेट कर दिया. इसके बाद में पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें H+ आयन कंसंट्रेशन में सबसे कम वाली पीएच कौन सी है. सबसे पहले B है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें पीएच को तो सबसे कम B का है, फिर इसके बाद में A है, फिर D 7 है, फिर E 9 है और C 11 है. ओके, ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इसका
इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स ये हुआ एच प्लस साइन कंसंट्रेशन, इनकी एसिडिक जो मीडियम है सबसे ज़्यादा कौन सी की है, इसमें ये लगाना था हमें। ओके, कि एच प्लस आयन कंसंट्रेशन किसकी मैक्सिमम है। ओके, तो यहाँ पर बी सबसे ज़्यादा एसिडिक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is added to test tube A while acetic acid यानी कि CH3COOH is added to the test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same in which test tube. Will the fizzing occur make vigorously and why? तो किस टेस्ट ट्यूब में बहुत तेजी से vigorously बहुत तेजी से बुदबुदाहट के साथ में जो गैस बाहर निकलती है किस में रिलीज होगी। तो इस क्वेश्चन में दो एसिड्स हैं, मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है और दो एसिड्स हैं, एक एसिटिक एसिड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जानते हैं वीक एसिड्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। एक्चुअली में जब डिजोल्व करते हैं एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो H प्लस आयन फॉर्मेशन की जो H प्लस आयन बनने की जो रेट होती है वो मैक्सिमम होती है कंपेरेटिवली एसिटिक एसिड में। तो एसिटिक एसिड में बहुत कम आयन बनते हैं H प्लस आयन, और H प्लस आयन कम बनते हैं, कम देते हैं, तो इसलिए जो एसिटिक एसिड है एक वीक एसिड है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए रिएक्शन नंबर फर्स्ट है, फिजिंग होती है, बुदबुदाहट हो गया, बुदबुदाना। रिएक्शन ऑक्योर इन टेस्ट ट्यूब ए में हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, मैग्नीशियम रिबन से हमने रिएक्शन कराई तो क्या बना, MgCl2। बता दिया मैंने आपको कि ये जानते हैं मैग्नीशियम ज़्यादा एक्टिव है हाइड्रोजन से, तो MgCl2 बना। और Mg की जो वैलेंसी होती है +2 होती है, ये 9th क्लास में फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि Mg+2 होता है और Cl-1 होता है, तो MgCl2। ओके, प्लस H2 गैस। रिएक्शन सेकंड में एसिटिक एसिड लिया हुआ है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे, H प्लस आयन इससे रिलीज होंगे, तो यहाँ पर Mg+2 है और एसिटेट आयन बन रहा है, तो CH3CO की होल ट्वाइस Mg+H2 गैस। इसका आंसर है हमारा जो कि भाई किस में टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ के साथ में गैस जो रिलीज होगी। तो देखिए फिजिंग ऑक्योर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, दोनों में ही बुदबुदाहट होगी, लेकिन ज़्यादा तेज किस में होगी, बट इट इज़ फास्टर इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में फास्टर होगी रेट इसकी, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन की जो रेट है HCl में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर्ड ऑफ टू बी टेस्ट ट्यूब, जिसमें कि एसिटिक एसिड लिया हुआ है। एसिटिक एसिड इज नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व वीक एसिड, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए वो वीक एसिड है, और इसलिए जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट में तेज़ी से होगी HCl में। ओके, इसके बाद में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, फ्रेश मिल्क हैज pH 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन। कि फ्रेश मिल्क की pH 6 होती है, तो जो pH होती है जब कर्ड में चेंज होता है तो हमें मालूम है इसकी pH डिक्रीज होती है, यानी कि ये 6 से कम होगी, बिलो दैन 6। तो pH विल डिक्रीज फ्रॉम 6 बिकॉज ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड बनने में लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस विच मेक्स इट एसिडिक। लैक्टिक एसिड बनता है जब वो कर्ड में चेंज हो जाता है। तो व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड इट्स pH चेंज एंड बिकम लेस देन 6, और ये 6 से कम हो जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए मिल्कमैन एसिड से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा द टू फ्रेश मिल्क। ए मिल्कमैन है जो कि अपने मिल्क में जो बेकिंग सोडा है वो यानी कि उसमें ऐड करता है। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH
ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। तो जो पीएच है वो स्लाइटली धीरे धीरे एल्कलाइन में चेंज हो जाती है। चेंज क्यों हो जाती है? एसिडिक से स्लाइटली एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक। देखिए, एल्कलाइन मीडियम डज नॉट अलाउ मिल्क टू टर्न श्योर इजीली। जो एल्कलाइन मीडियम है, जो बेकिंग सोडा हम यूज कर रहे हैं, वो मिल्क को इजीली में चेंज नहीं होने देगा एसिडिक मीडियम में। ओके, एल्कलाइन मीडियम डज नॉट अलाउ मिल्क टू टर्न श्योर इजीली। क्योंकि अगर जब हम उसमें डिजोल्व करते हैं, ऐड करते हैं बेकिंग सोडा, तो उसका पीएच लेवल चेंज हो जाता है, यानी कि 7 से आगे पहुंच जाता है वो, तो एल्कलाइन हो जाता है, जिससे कि उसको 6 से कम आने में टाइम लगता है, और वो उसका टाइम पीरियड जो एसिड में चेंज होने का टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, why do you expect of to observe when milk comes boil, or what is the effect of addition of baking soda to milk? तो क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट पड़ता है इनका कि भाई इनको बॉईल करते हैं तो क्या होता है, बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता है? तो देखिए, व्हेन मिल्क इज एडेड टू बॉईल, जब मिल्क को बॉईल करते हैं, देयर मस्ट बी मोर एफर्वेसेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा। सिंपल सी बात है, बॉईल करने से उसका पीएच लेवल 6 से कम नहीं हो पाता इजी वे में, और यही इसका रीजन होता है कि भाई जब हम इसमें बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तो उसमें एफर्वेंस होती है, उत्तेजना होती है, बुदबुदाहट होती है उसमें बेकिंग सोडा को ऐड करने से, जिससे कि उसका पीएच लेवल 6 से कम होने में टाइम लगता है और वो खराब नहीं होता। वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्गर टाइम टू सेट एज ए कर्ड? When milk is set to curd, the presence of alkaline मतलब बेसिक मीडियम जो हम इसमें यूज कर रहे हैं बेकिंग सोडा, और does not allow to it become acidic easily. Hence this milk take a longer time to set as a curd. इसलिए मिल्कमैन उसमें मिल्क में बेकिंग सोडा को ऐड करता है, जिससे कि इजी वे में उसका एल्कलाइन में वो इजी वे में एसिड में चेंज ना हो। Plaster of Paris should be stored in moisture proof containers. Explain why. Plaster of Paris is chemically calcium sulfate hemihydrate. हेमी माने हेमी बोले या सेमी बोले, मतलब हाफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। When it comes in contact with water, it sets into a hard solid mass called gypsum. और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो ये हार्ड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, वो कि जिप्सम होता है। ये आपके एग्जाम की व्यू से मोस्ट है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पोप कहते हैं CSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, H2O प्लस 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, और ये बन रहे हैं इससे CaSO4 जिप्सम डॉट 2 H2O। ओके, What is the neutralization reaction? Neutralization reaction क्या है? Give 2 examples. The reaction between an acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. Acid plus base is equal to salt and water. Salt plus water. इनके एसिड और बेस मिलकर जो सॉल्ट प्लस वाटर जो फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन है, वो न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइज क्या होता है कि एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, एकदम डेस्ट्रॉय हो जाता है, ना तो वो एसिड रहता है ना बेस रहता है। तो ये रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक दूसरे के इफेक्ट को ये नलीफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। ओके, नाइट्रिक एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इससे बनता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इस सोडा बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है सॉरी, प्लस वाटर। एक और रिएक्शन लिखी HCl प्लस NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बनता है NaCl प्लस वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3.10H2O। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट डिटर्जेंट, क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और बेकिंग सोडा का जो यूज है, यानी कि ये रिमूव करने के ये जो हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर की को बेकिंग वॉशिंग सोडा। और फिर है यूज ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज यूज इन बेकरीज में काम आता है। इट इज यूज फॉर एक्सटिंग्विश फायर्स इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इनकी जो फायर ब्रिगेड होती हैं उनमें फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, आग को बुझाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।